हाँ, तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है इस प्रश्न में? अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आपके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। और आपको शो करना है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, अप टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस क्यू प्लस एस का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप ट्राई कीजिए। अब देखिए, इसमें एक हिंट है, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए आपको, तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आपने ए माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखा होगा, है ना? वो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ये क्या होता है? ये अगर आपको पता है तो हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फैक्टराइजेशन फॉर्म में पूछ रहा हूँ। तो इसी चीज़ में क्या करते हैं, अगर मैं b को i इंटू बी लिख दूँ, i मतलब आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ ना, तो ये क्या दे देगा? ए का स्क्वायर और माइनस आई बी का स्क्वायर। अब ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब आई का स्क्वायर होता है -1, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे क्या समझ में आया? ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस तरीके से सोचिए कि मैं अल्फ़ा प्लस आई और अल्फ़ा माइनस आई को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? अल्फ़ा का स्क्वायर और प्लस आई इंटू माइनस आई, कितना? माइनस आई का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? +1। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ना? ठीक है, अब देखिए, ये 4 डिग्री इक्वेशन है और उसने बोला है कि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं। इसका मतलब कि, थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ, ये वाली इक्वेशन दैट इज एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एक बार इस इक्वेशन में x की जगह पे आयोटा पुट कर दीजिए और एक बार माइनस आई पुट कर दीजिए। 2 बार पुट कीजिए, एक बार i और एक बार माइनस आई, और दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वाली जो साइड है वो आपको ये वाली साइड के फॉर्म में मिल जाएगी, और जो उस तरफ का पार्ट होगा वो ये वाले फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं फटाफट, है ना? जैसे ही मैं पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। मुझे सबसे पहले क्या पुट करना है? एक्स इक्वल टू आई, आयोटा, है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आंसर आने के लिए। तो जैसे मैंने आई पुट किया तो ये कितना हो रहा है? आई माइनस अल्फ़ा, आई माइनस बीटा, आई माइनस गामा, आई माइनस डेल्टा, है ना? यह है पहला। और इधर जैसे इक्वल टू में रख रहा हूँ तो आई की पावर 4 प्लस पी आई की पावर 3 प्लस क्यू आई की पावर 2 प्लस आर आई प्लस एस। अब देखिए, आई की पावर 4 होता है 1, ये होता है माइनस आई, आई की क्यूब क्या होता है? माइनस आई,
तो माइनस आई पी, और ये आई स्क्वायर होता है -1, दैट इज माइनस क्यू, और ये कितना प्लस आर आई प्लस एस, है ना। अब आप क्या कीजिए, रियल रियल पार्ट सेपरेट कर लीजिए, इमेजनरी इमेजनरी पार्ट सेपरेट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एस माइनस क्यू, और इमेजनरी पार्ट में से आई कॉमन लीजिए, तो आ जाएगा आर माइनस पी। यह है आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। सेम जब आप वो पुट करेंगे, क्या बोलते हैं, x इक्वल टू माइनस आई, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी माइनस आई माइनस अल्फा, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। और इक्वल टू में क्या जाएगा इधर, तो ये माइनस आई है, माइनस आई की पावर 4, वो भी क्या होगा आपका, ये कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं चलो, है ना, सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। मैं बोलते ही रहूँगा तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। p माइनस आई का क्यूब प्लस q माइनस आई का स्क्वायर प्लस आर इंटू माइनस आई प्लस एस, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसके बाद में ये तो आई पॉजिटिव हो जाएगा, और आई की पावर 4 कितना हो जाएगा 1, ये पावर 3 है तो एक साइन माइनस बाहर आएगा, और आई क्यूब होता है माइनस आई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस पी आई। उसके बाद में माइनस आई का स्क्वायर, इसका मतलब आई का स्क्वायर होता है -1, तो दैट इज माइनस क्यू, है ना। और फिर ये कितना माइनस आर आई प्लस एस, है ना। वापस रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट सेपरेट करता हूँ, तो रियल पार्ट आ रहा है 1 प्लस एस माइनस क्यू, और इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट में से कितना पी आई माइनस आर आई, इधर है आर माइनस पी, इधर पी माइनस आर, तो सेम लाने के लिए माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो माइनस आई आर माइनस पी, ठीक है। अब इसमें से अगर आप माइनस साइन कॉमन लोगे, 4 टर्म है माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। ये लिखा है आई प्लस अल्फ़ा आई माइनस अल्फ़ा, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ये बीटा स्क्वायर प्लस 1, ये गामा स्क्वायर प्लस 1, और ये डेल्टा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इस तरफ तो आपका ये आ जाएगा जो आपको चाहिए है, दैट इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, बीटा स्क्वायर प्लस 1, गामा स्क्वायर प्लस 1, और डेल्टा स्क्वायर प्लस 1, है ना। और इक्वल टू के इस तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। इन दोनों इक्वेशन में ये a इंटू ए, ये a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, इसका मतलब a का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एस माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और b का स्क्वायर, तो अब जब आयोटा होता है तो माइनस बी का स्क्वायर नहीं आता है, प्लस बी का स्क्वायर आता है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर। यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हुई चीज़, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पर ठीक है, होपफुली ये चीज़ समझ में आई हो। जब ये क्वेश्चन डालने का पर्पस ये था कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आता है तो आपको पता होता है, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म आएगा तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से हो जाएगा बहुत इजीली, मतलब आप आयोटा पुट करोगे उससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब होपफुली आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर पता हो, बहुत ही बेसिक नॉलेज, ठीक है। ओके, गुड लक। हाँ, तो ये है क्या अगला प्रॉब्लम। अभी इसमें क्या है, क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉलिनॉमियल्स पी एक्स विथ रियल कोफिशिएंट सच दैट x माइनस 8 इंटू पी ऑफ 2x इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस 1 इंटू पी ऑफ x। आपको सारे ऐसे पॉलिनॉमियल बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि यार इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करते हैं, ठीक है, कुछ हिंट ही नहीं समझ में आ रही क्या करें। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं होता, वैल्यू पुट करना होती है। आप बस ये सोचते हो कि पी ऑफ एक्स मेरा कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, पॉलिनोमियल मेरी जहाँ पे ज़ीरो होती है वो वैल्यू मेरी क्या होती है, रूट,
एक्स की वो वैल्यू जिस पे पी ऑफ एक्स ज़ीरो हो रहा हो, एक्स की वो वैल्यू क्या होती है, रूट, और एक्स माइनस वो वैल्यू, ये क्या होता है, फैक्टर। बस यही इसका फंडा है ना, रूट और फैक्टर से ये हो जाता है ना। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे इसकी कोई भी एक साइड क्या हो रही हो, ज़ीरो हो रही हो। तो देखो ये मेरे को क्या समझ में आ रहा है, x इक्वल टू वन पे ज़ीरो हो रहा है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू वन पुट कर देता हूँ। जैसे ही मैं वन पुट करता हूँ ये होता है वन माइनस एट, पी ऑफ वन इंटू टू दैट इज़ पी ऑफ टू, ये हो जाएगा एट, वन माइनस वन इंटू पी ऑफ वन। अब देखो ये पार्ट ज़ीरो हो गया, ये आ गया माइनस सेवन इंटू पी ऑफ टू इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, पी ऑफ टू मेरा कितना आ रहा है, ज़ीरो। अब पी ऑफ टू अगर मेरा ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, टू मेरा रूट है, टू क्या है, रूट, या फिर x माइनस टू क्या है, फैक्टर। तो मेरी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो पक्का हो गया, दैट इज x माइनस टू। बचे हुए देखते हैं अगली चीज ये x इक्वल टू वन पे हो रहा है, x इक्वल टू एट पे भी हो रहा है, तो x इक्वल टू एट पुट करता हूँ। अब जैसे ही मैंने x इक्वल टू एट पुट किया, इस साइड का ज़ीरो हो जाएगा, एट माइनस एट, पी ऑफ एट टू जा कितना, सिक्सटीन, इक्वल टू एट, एट माइनस वन, पी ऑफ एट। ये पार्ट ज़ीरो हो गया, यहाँ से आ गया मेरा पी ऑफ एट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, इसके कारण मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि मेरा एट तो एक रूट है, या फिर x माइनस एट इसका फैक्टर है। ठीक है, अब इसके बाद आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है, इसके बाद ये कहीं पे ज़ीरो नहीं हो रहा है, पर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना तो आपको एक और फैक्टर मिल जाएगा, है ना। ये दो पॉसिबिलिटी तो सही है, इतना तो समझ में सभी को आ जाता है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे ना तो इसको मैंने एट बनाया, है ना, इसको मैंने क्या बनाया, x की वैल्यू वन रखने पे इसको टू बनाया। ठीक है, इसको टू बनाने के लिए x की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, टू, x की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, टू। तो टू जैसे ही रखूंगा तो p ऑफ टू भी क्या हो जाएगा मेरा, ज़ीरो, है ना। और p ऑफ टू की वैल्यू तो मतलब x माइनस टू तो इसका एक फैक्टर है ही सही, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं एट बनाना चाहता हूँ तो एट के लिए x की वैल्यू क्या रख दूँ, फोर, x की वैल्यू फोर रखूंगा तो ये एट बन जाएगा। p ऑफ एट मेरा ज़ीरो है तो ये पार्ट फिर से ज़ीरो हो जाएगा। p ऑफ एट ये ज़ीरो हुआ तो x इक्वल टू फोर, p ऑफ फोर भी मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो p ऑफ फोर भी एक मेरा वो आ रहा होगा जिसमें फोर क्या आ रहा होगा, रूट, और x माइनस फोर क्या आ रहा होगा, फैक्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे फोर पुट कर रहे हैं। ये कितना हो रहा है, फोर माइनस एट, पी ऑफ टू इंटू फोर, और एट इंटू फोर माइनस वन, पी ऑफ फोर। अब देखिए ये हो गया पी ऑफ एट, और पी ऑफ एट मेरा ज़ीरो है। तो ये तो कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है ना। ये क्या है मेरा, एट इंटू थ्री, और पी ऑफ फोर, ये पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो। इसका मतलब पी ऑफ फोर क्या है, ज़ीरो। अब पी ऑफ फोर ज़ीरो है, इसका मतलब फोर इसका एक रूट है, और x माइनस फोर क्या है, इसका फैक्टर। ठीक है, x माइनस फोर इसका फैक्टर है। तो बस ये तीन फैक्टर इसके निकल आए हैं। अब ये तीन फैक्टर इसके पॉसिबल है, इसके अलावा आप देखोगे ना तो और कोई मेरे पास में टर्म ही नहीं है। भाई ये टर्म थी, इसको ज़ीरो बनाया x इक्वल टू वन से, ये वाली टर्म थी x इक्वल टू एट से ज़ीरो बनाया। इसको ज़ीरो कैसे बनाया, x की वैल्यू फोर रख के। इसको ज़ीरो कैसे बनाता है, x की वैल्यू टू रख के। तो x की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे टू रखूँ, x की वैल्यू टू रखूँ तो p ऑफ टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो x की टू वैल्यू रखूँगा तो ये p ऑफ फोर आ जाएगा। x ये कितना, p ऑफ फोर, तो p ऑफ फोर भी मेरा रूट है ना, फोर भी मेरा रूट है, तो वहाँ से भी मैच कर रहा है। तो ये वाला केस रिपीट हो रहा है। ठीक है,
तो ये मेरी पॉसिबिलिटी थी, 4 पॉसिबिलिटी थी, है ना। 4 फैक्टर्स हैं इसलिए 4 पॉसिबिलिटी है ज़ीरो बनाने की, जिसमें से 2 मेरी रिपीट हो रही हैं तो वो एक ही केस आ रहा है, तो इसीलिए मेरे कितने 3 फैक्टर्स निकल रहे हैं। तो मेरी पॉलिनोमियल जो है वो कुछ इस तरीके से है, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8। अब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, सॉरी 8 नहीं, a या k लिख लो, जो भी लिखना हो, इसको k लिख लो, क्या लिख लो, k, ठीक है। ये कुछ गलती से लिखा गया है, k इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 8, ये मेरी पॉलिनोमियल होगी। इस अब आप सोच रहे हो कि नहीं सर ये तो बहुत सारी जगह ज़ीरो हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा है, होगा नहीं ये ज़ीरो, ठीक है बेटा। 4 ही फैक्टर दे रखे ना, तो मैक्सिमम कितनी 4 पोजीशन पे ये ज़ीरो हो सकता है। ये हमने उसमें डिस्कस किया था रूट्स में, कि भाई जितनी डिग्री होती है, जितने फैक्टर्स होते हैं, उतने पार्ट पे वो ज़ीरो हो सकता है रियल कोएफिशिएंट के लिए, इसके लिए रियल कोएफिशिएंट के लिए, ठीक है। होपफुली इसका तरीका समझ में आया हो। अब इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। ओके, गुड लक।